नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के 2 छात्रों ने मेडिकल परीक्षा में 99% लाकर किया नाम रोशन। जल उपभोक्ता संस्था चुनाव हुआ स्थगित। व्यापारियों पर मनमानी का आरोप, किसानों ने बंद कराई मंडी। लांजी टोरा मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 3 घायल। भीषण गर्मी के प्रकोप से 5 सैकड़ा चमगादड़ों की मौत। भटेरा चौकी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। और महाराणा जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए एक अर्हक परीक्षा होती है जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट, जिसमें जिले के 2 होनहार छात्रों ने 99% लाकर नाम रोशन किया है। शहर के वीरांगना स्कूल में कार्यरत मोनू जैन, वरिष्ठ अध्यापिका रसायन शास्त्र की पुत्री दीपाली जैन ने इस परीक्षा में 624 नंबर लाकर 99.74% बनाए हैं। आपको बता दें कि दीपाली के नाना सेवानिवृत्त प्रोफेसर LG जैन भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इसी तरह शहर की गोंदिया रोड निवासी सुरेश कसार के पुत्र शंकर कसार ने इस परीक्षा में 99.97% लाकर जिले का नाम रोशन किया है। जल उपभोक्ता संस्था सदस्य और अध्यक्षों के निर्वाचन अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 की वजह से पहले ही ये चुनाव 6 महीना लेट हो गए थे। 1 जून से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया में सदस्यों के नामांकन फॉर्म जमा कर लिए गए थे। 16 जून को मतदान किए जाने थे। इससे पहले 6 जून को इस चुनाव के लिए बनाए गए जिले भर की सभी 11 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव निरस्त करवाए जाने के आदेश प्रस्तुत हुए, जिसके बाद इस प्रक्रिया को तत्काल ही रोक दिया गया। प्रक्रिया निरंतर प्रक्रियाधीन थी और हम जल उपभोक्ता संस्था निर्वाचन के प्रारूप 3, 4, 5 तक के हमारे कार्य किए जा चुके थे। शासन मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन मंत्रालय भोपाल से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और कुछ समय के लिए हमें यह प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। आगामी स्थगित किया गया है। आगामी आदेश प्राप्त होते ही यह प्रक्रिया फिर प्रारंभ कर दी जाएगी। सर, क्या वहीं से स्टार्ट होगा या पुनः प्रक्रिया चालू होगी इसमें? अब ये शासन की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं कैसा मार्गदर्शन करते हैं। सर, क्यों स्थगित कर दिया, क्या वजह लगती है? स्थगित के पीछे अभी जस्ट हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर में लोकसभा निर्वाचन कराया गया था और लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सारे कर्मचारी हमारे उसके अंदर में लगे हुए थे, जिसके कारण से शासकीय कार्य हमारे प्रभावित हुई है और जिनको वर्षा के पूर्व मैदानी अधिकारियों को अपने कार्य पूर्ण करने हैं। इसलिए इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ समय के लिए हमारी इस निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करके आगे बढ़ाया गया है। किरनापुर थाना अंतर्गत भानेगांव पेट्रोल पंप के पास इनोवा कार पलटने से कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल मनोज मरस्कोले 24 वर्ष, राजाराम पारधी 40 वर्ष और दुर्गा प्रसाद उइके 32 वर्ष, तीनों ग्राम मोहारा लांजी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 जून की शाम को मनोज अपने साथी राजाराम और दुर्गा प्रसाद के साथ कार में पेट्रोल भरवाने भाने गांव आए थे। पेट्रोल भरवाने के बाद तीनों अपने गांव मोहारा लौट रहे थे। इसी दौरान एक बैलगाड़ी अचानक रास्ते में सामने आने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीनों घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। गोंगले कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की तानाशाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही कुछ मामला गुरुवार को हुआ जब मंडी में हंगामा मच गया। दरअसल व्यापारियों ने 300 कट्टे धान का अनुबंध करने के बाद 100 कट्टा धान लेने से इनकार कर दिया।
व्यापारियों के इस रवैये से मंडी में धान बेचने पहुंचे सभी किसान नाराज हो गए और किसानों ने मिलकर मंडी का कामकाज बंद करा दिया। साथ ही तय किए गए अनुबंध का निराकरण न होने तक मंडी परिसर में कामकाज बंद करने की चेतावनी दे दी। किसान मुकेश पटले की धान 1300 प्रति क्विंटल की दर से बोली लगाकर व्यापारी ने खरीदी थी। बोली के समय व्यापारी ने ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 300 कट्टी धान खरीदना तय किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने 100 कट्टी धान लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूरा मामला घटित हो गया। कृषि उपज मंडी में व्यापारी किसान की विवाद के विषय में एसडीएम केसी बोपचे बताते हैं कि मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। बिकती है उसको तत्काल कटी हो और उससे बात हुई थी कि धान हार्वेस्टर चल रहा है धान, उसके जाने के बाद जबकि वो बता के गया सौदा हुआ था तो वो धान आने के ढेर मिला दो। क्या बोला इसको बराबर रेट तो 1300 में आज व्यापारी ने धान खरीदा। 1300 से नीचे में भी गया था, 1250 भी गया था। और बोली 1300 रुपए से उनने बोली में धान लिया, 300 कट्टी का अनुबंध किया। किसने लिया? हितेश अग्रवाल, गायत्री राइस 300 कट्टी का अनुबंध किया। हाँ, 300 कट्टी का अनुबंध किया। 4 ट्राली माल पहले आ चुका था और 2 ट्राली माल रनिंग में था, यानी रोड से आ रहा था गाड़ी से, ट्रैक्टर से। उसके बाद में अभी 2 बजे के आसपास वो आया कट्टी लेके। तो कट्टी लेके आने के बाद उनने ये बोला कि बोले ये 200 कट्टी का भर के काटा करा दो और ये जो 100 कट्टी धान जो दिख रहा है। अच्छा, जो अभी आया बाद में आया जो यहाँ बाद में जो आया नहीं, उसमें भी बाद में आने वाले बात बिना ये देखे धान का अनुबंध नहीं करना ये ने भरने के लिए बोला है। और वो जो 2 ढेर दिख रही है ना, उसको मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया? उसको बोल रहा है कि गीली और इसको सूखी बोल रहा है, जबकि एक्चुअल में दोनों धान एक ही है। टोटल किसानों ने हमने यहाँ पर मंडी प्रशासन का काम बंद करवा दिया है। हमारे लोगों को भी बोल दिया है कि आप लोग काटा नहीं करोगे जब तक हमारा ये 300 कट्टी का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक यहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोलने का कारण ये है कि वो किसानों का अनुबंध है 300 कट्टे का, उसका 150 से 200 भरा होगा अभी कट्टा, और अभी और एक ढेर भरने की जिसको लेके अभी जो झंझट हो रही है। तो वो व्यापारी आया और बोलता है कि इसको मत भरना। आपको बोला? हमको बोला। और फिर किसान लोगों का कहना है कि इसको नहीं भर रहे हो तो कोई भी नहीं भरोगे। तो उसके कारण हम भी परेशान हैं। अब हमारा माल भी नहीं तुलेगा, माल भी नहीं जाएगा, फिर चोरियाँ हो रही हैं, इसी से परेशान है ज़्यादा। अच्छा, यानी आपकी रोजी का भी नुकसान हो रहा है? रोजी का भी नुकसान हो रहा है। किसकी गलती मानते हैं आप? किसानों की गलती मानते हैं या? मैं तो कहूँगा व्यापारी की गलती। अनुबंध 300 क्यों बनवाया? फिर बिना देखे नहीं करना था, अगर देखे कोई चीज़ को नहीं लेना चाहिए। शहर के बस स्टैंड अवंतीबाई चौक पर गाड़ी को साइड नहीं देने से छोटे से विवाद पर भटेरा चौकी में हुए हत्याकांड के तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया कि भटेरा चौकी निवासी मनीष वसंत पवार और 2 सगे भाई अंकित और मोहित पर्वत ने मामूली विवाद पर भटेरा चौकी के एक हार्डवेयर में माल खाली करते समय पिकअप चालक सुनील मुरकुटे उम्र 27 वर्ष निवासी रामपाइली की हत्या कर दी थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में बेलेंद्र उम्र 24 वर्ष निवासी रामपाइली गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद सभी तीनों आरोपी फरार हो गए थे। उसके बाद से ही पुलिस इन सभी की खोजबीन कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिकअप चालक मृतक सुनील और बेलेंद्र से शहर के अवंतीबाई चौक में विवाद हुआ था, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने समझा दिया था। लेकिन उसके बाद उनका दोबारा भटेरा चौकी एक हार्डवेयर के सामने माल खाली करते समय दोनों से विवाद हो गया और इसी दौरान उनके एक साथी ने अपने साथ लाए गए धारदार हथियार से उन पर वार कर दिया, जिससे पूरा घटनाक्रम हो गया। 3 तारीख को एक प्रकरण सामने आया था जिसमें कि शहर में दिन दहाड़े एक हत्या का मामला सामने आया था। इसमें 3 आरोपी ने 2 लोगों पर हमला किया था, जिसमें कि चाकू धारदार हथियार से हमला होने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु तत्काल हो गई थी और दूसरे व्यक्ति जो घायल थे। ये तीनों अपना इस घटना को अंजाम देने के बाद लगातार फरार थे और पुलिस ने बड़ी ही सक्रियता से लगभग 1-1.5 दिन के अंदर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब ये रोड से चौराहे से क्रॉस हो रहे थे तो सामने से गाड़ी आने पर किसी बात का इनका वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई
और तुरंत वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में बोलने से और साथ में ही बीच बचाव करने से वहाँ तो घटना टल गई, लेकिन कुछ आगे जाकर जब वो लोडिंग वाहन से जो मृतक हैं वो अपनी गाड़ी को अनलोड कर रहे थे आगे बटेरा में, तो वहाँ पर ये लोग पुनः पहुँचे। इन्होंने पुनः उनसे विवाद शुरू किया, साथ ही अपने एक साथी को फ़ोन लगाकर बुलाया और जब वो साथी वहाँ पहुँचा तो वो अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर आया हुआ था, खटकेदार चाकू उसके पास था और उसने जो मृतक को तत्काल चाकू से प्राणघातक हमला किया, जिससे कि एक जो मृतक है इसमें सुनील, उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई। साथ में उनके साथी जो थे उनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। आरोपियों में मनीष का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसमें 3 आरोपी हैं। एक तो इसमें मनीष पवार हैं, मोहित पर्वत है और अंकित पर्वत है। मोहित पर्वत और अंकित पर्वत आपस में भाई हैं, दोनों जगह भाई हैं। और मनीष पवार है, उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उनके पहले ऊपर 307 भी है, उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी, जिस कारण अब 122 का प्रकरण उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको बालाघाट से ही भटेरा चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। चाकू किचन चाकू? चाकू खटकेदार चाकू था, किचन चाकू नहीं था। भीषण गर्मी के कारण चमगादड़ के ऊपर शामत आ गई है। मलाजखंड टाउनशिप क्षेत्र में बीते एक सप्ताह के दौरान लगभग 1 सैकड़ा से अधिक चमगादड़ की मौत हो गई है। जानकारों के अनुसार लू की लपेटों और वर्तमान समय में पानी की कमी से मौत हो रही है। रोड किनारे लिप्टिस वट वृक्ष की टहनियों पर लपटकर छुपने वाली इन चमगादड़ों के झुंड में जान जाते ही पक्षी नीचे गिरता है। यह दृश्य मलाजखंड में गुरुवार की सुबह का है, जब राम मंदिर के समीप रोड किनारे लिप्टिस के पेड़ों से गिरते तड़पते चमगादड़ों की भीड़ को देख लोगों के बीच हलचल मचने लगी। इस दिन पारा 43.2 डिग्री रहा। इतनी गर्मी इन पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। आग उगलती धूप और लू की लपेट से बचने के लिए पेड़ों पर 50,000 से ज्यादा चमगादड़ों झुंड बनाकर टहनियों के बीच में छुपने लगी है। इस दौरान जिस पक्षी को अंदर छुपने की सही जगह नहीं मिल पाती, उसे दोपहर के समय गर्म हवा लगते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और कुछ ही देर में तड़पकर मर जाती है। हजार के ऊपर है। नित्य नई आने वाली आधुनिक तकनीक के आगे जिला अस्पताल बेबस और हारा हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बानगी है कि पिछले 2 वर्षों से जिला अस्पताल में थायराइड की जांच नहीं हो पा रही है। मरीजों को निजी पैथोलॉजी लैब में पैसे चुकाकर इसकी जांच करवानी पड़ रही है। आधुनिक जीवन शैली के कारण लगातार लोगों में बीमारियां बढ़ते जा रही है। चिकित्सक भी बिना खून की जांच की दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। ऐसे ही एक बीमारी थायराइड की नियमित जांच के बाद ही उसकी दवाई का डोज तय किया जाता है, लेकिन थायराइड की जांच जिला अस्पताल में नहीं हो पा रही है। आप क्या बोल रहे अच्छा क्यों आए थे यहाँ पर आप? मैं सर वो मिसेस को लेकर के आया था अपनी, क्यों? थायराइड टेस्ट कराने के लिए। तो क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सुविधा नहीं है थायराइड टेस्ट करने की,
इसलिए आप कहीं भी करा सकते हैं। तो कब से नहीं है बोल रहे हैं क्या? तो आपने बताया संबंध? काफ़ी दिनों से बंद है ऐसा बताया सर उन्होंने। किसी को बताया आपने? बताया सर, जैन सर से मैंने कंप्लीट किया था। तो उन्होंने बोले जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो जब इंस्ट्रूमेंट आएगा तब होगा काम। तो अभी आप कैसे करेंगे फिर? अब सर अब क्या करूँगा, भरी धूप में घूम रहा हूँ सर। अब मैं तो यहीं के भरोसे आया था मतलब। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के जैन बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर पर थायराइड की नई मशीन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसी ही मशीन आएगी जांच शुरू हो जाएगी। नहीं, थायराइड की मशीन जो है ये क्लोज सिस्टम की मशीनें होती हैं और इन क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि उसी प्रकार का केमिकल हमें ख़रीदना पड़ता है। तो जो मशीन हमारे पास काफ़ी साल पहले ख़रीदी गई थी, काफ़ी पुरानी मशीन है और उस मशीन के केमिकल और उस सेटअप के केमिकल नई मशीनों की तुलना में आजकल उस तरह के मिलते नहीं हैं। तो उसके कारण से बड़ी मुश्किल से कभी केमिकल मिलते हैं तो हम टेस्ट कर देते हैं और कभी नहीं थे। ये बात हमने जिलाधीश महोदय के भी संज्ञान में लाए हैं और उन्होंने हमको कहा है कि नई मशीन के लिए हम शीघ्र प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम इसकी नई व्यवस्थाओं वाली मशीन ले आएंगे और फिर हम सुचारू रूप से थायराइड की जाँचें भी करेंगे। लगातार बढ़ती जा रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में जिले वासियों को हलाकान कर दिया है। झुलसा देने वाली इस धूप की तपिश और लू के थपेड़ों के चलते दिन रात बराबर तप रहे हैं और पूरा जिला भट्टे की तरह तप रहा है, जिसके चलते नौतपा समाप्त होने के बाद भी लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पाई है। जून के पहले सप्ताह से ही तापमान लगातार उछलता दिखा जा रहा है। लगातार बढ़ती जा रही इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तो वहीं बुधवार को 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गुरुवार को बढ़कर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जाने की बात मौसम विभाग की जानकारी द्वारा बताई जा रही है। गर्मी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी में वैनगंगा का जलस्तर गिरने से शहर के अधिकांश वार्डों में जल प्रदाय समय पर नहीं होना, पर्याप्त पानी नहीं मिलना यह समस्या बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला 6 जून को दिखाई दिया, जब शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी आवास टोली में पानी नहीं आने के कारण लोगों में आपस में भिड़न दिखाई दी। समय रहते वार्ड के लोगों ने सुलह करवा दी, नहीं तो बड़ा मामला बनते देर नहीं लगती। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। पर्याप्त पानी समय में नहीं आता, उस पर फोर्स की समस्या आम बात हो गई है। नगर पालिका बीते समय से पानी का टैंकर भिजवा रही है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं हो पा रहा है। महीना हो गया पानी हमारे खुद नल है तो हमारे घर पानी नहीं आ रहा है। हम दूसरे के यहाँ से पानी भर रहे हैं। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी आपको? अब दूसरे के यहाँ से पानी भर रहे हैं ना भैया, पीने के लिए वो भी 1 गुंडी 2 गुंडी मिलता है बस नहाने धोने के लिए फिर वो हेड कुआ जाओ कुएं से लाओ पानी। ये तो हो गया 5 महीना हो गया। तो क्यों पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा भी तो 2-2 बाल्टी लेते तो कब तक के देखेंगे काम धंधा वाले। कितने बजे नल आता है? ये नल आता है सुबह 7:30 बजे, कभी 8 बजे आता है। तो कितने देर चलते? ये बस हो गया, थोड़ा देर चलेगा फिर चला जाएगा। पानी की समस्या जा रही है और कुछ नहीं है। क्या था, पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है क्या आपको? नहीं। क्यों?
क्योंकि किसी को ये एक घर से भरे तो दूसरे घर पानी मिलता ही नहीं, नल ही नहीं चलता। आधा घंटा 15 मिनट चला हो गया है। जो जिसके घर में टीलू पंप है वो पानी लगा लेते हैं, अपने को तो कुछ मिलता ही नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि संतोष लीलारे बताते हैं कि पिछले कई दिनों से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। नगर पालिका को जानकारी दी लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। तीन चार माह से चल रही है समस्या और अभी तो ज़्यादा ही विकराल हो गई समस्या, देख ही रहे हो आप। नहीं, हमने नगर पालिका अधिकारी को इसके बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं, फोटो भी भेज चुके हैं उनको, पर इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो किसकी लापरवाही लगती है आपको? नगर पालिका प्रशासन की इसमें क्या है? ये नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। हमारी ये मांग है कि हमारे वार्डवासियों को पानी मिले और क्या है। सर आज विवाद की स्थिति बनी थी, बोलते पानी विवाद की स्थिति बिल्कुल बराबर है, बनती है। तो ये क्या प्रतिदिन बनती है विवाद की स्थिति? और सर ये वालूल भी खुलवाया जा रहा था। नहीं, वाल तो ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ से तो बाकी समस्या वहाँ से नहीं, मेन समस्या अपनी टंकी से ही है। टंकी ना वहाँ से पानी खुलेगा तो सबको मिलेगा। चर्चा के दौरान नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े बताते हैं कि आवास टोली में समस्या बनी हुई है। जल्द ही इस विषय में जानकारी दी जाएगी और वार्ड में अतिरिक्त टैंकर भिजवाया जाएगा। अगर वहाँ पे नल की सप्लाई एक बार की जा रही है, उससे कई जगह काम पानी कम पहुँच रहा है, कुछ जगह मोटर भी लगाने की शिकायत आ रही है। अगर यहाँ पर ज़्यादा ही कम पानी जा रहा है तो यहाँ पे अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। सर एक मतलब बहुत कम लोगों को पानी मिल पा रहा है उससे, तो टैंकर थोड़ा बढ़ा देंगे, एक की जगह 2 टैंकर भेज देंगे और पानी की व्यवस्था कर देंगे। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर राजपूत समाज ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान समाज के हर वर्ग ने रक्तदान किया और बताया कि युवाओं ने संकल्प लिया है कि आज तो रक्तदान किया ही, भविष्य में जब भी किसी जरूरतमंद को रक्त की जरूरत होगी तो वहां उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। आज हमारे राष्ट्र के गौरव और हमारे समाज के प्रणेता महाराणा प्रताप जी की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में हमारे समाज के युवाओं ने ये निर्णय लिया था कि कुछ ऐसा समाज के लिए नेक कार्य किया जाए और रक्तदान से अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि रक्तदान से किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। उसीलिए हमारे राजपूत समाज के युवाओं ने आज ये निर्णय लिया था कि आज इस नेक दिवस में हम लोग रक्तदान करेंगे और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी पुण्य की बात है कि हमारा जन्मदिवस है, लेकिन आज हम जो ब्लड देंगे, जो रक्त देंगे, उससे किसी की जान बच सकती है। तो ये एक अच्छी पुण्य अच्छा कार्य था और मैं चाहता हूं कि हमारा राजपूत समाज ऐसे ही रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर हो। आज एक हमने शुरुआत किया है, इसको और बड़े पैमाने पर आगे करेंगे, क्योंकि ये आनंद फानंद में प्रोग्राम मनाया गया था, कल ही हुआ था डिसीजन की इस तरह काम करना है। गर्मी के दिन थे, लेकिन 1-2 दिन की तैयारी में ही कम से कम 100 लोग हमारे समाज के अभी आ गए और आते ही जा रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती हम सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे सभी युवा साथियों ने संकल्प लेकर आज रक्तदान का जो संकल्प लिया है, इन सभी युवाओं का हम अभिनंदन करते हैं। इसी तरह हम किसी के कुछ काम आ सके ना आ सके, लेकिन अगर हमारा रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। रक्तदान महादान कहलाया है। इसलिए राजपूत समाज के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शाम को गोंदिया रोड से सरापा चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सिखों के 7वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के एक दिन पूर्व सिख समाज के द्वारा शहर के हनुमान चौक में शरबत का वितरण किया गया। वहीं 7 जून को शहर के ही गुरुद्वारा में लंगर रखा गया है। इस अवसर पर सिख समाज ने सभी समाज के लोगों से लंगर में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है। वाहेगुरु आ जाओ
सिखों के 10वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का 7 तारीख को शहीदी गुरुपुरब आ रहा है, जो कि बड़े श्रद्धा भाव प्रेम के साथ में बालाघाट से जुड़ा मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी के भीषण मौसम पर एक ठंडी राहत के लिए एक शरबत की व्यवस्था की जाती है, जो कि हमारे गुरु अर्जन देव महाराज जी को जब शहीद किया गया था उस समय भी बड़ा गर्मी का मौसम था, ठंडा करने के लिए लोगों को पानी पिलाने का वो काम करते थे। आज उसी परंपरा को हम बरकरार रखते हुए बालाघाट की सभी सिख समाज और दीगर समाज जो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को मानते हैं, उनको मानते हुए आज हनुमान चौक में छबील यानी ठंडे पानी मीठे पानी की सेवा समाज को रूपझर थाना अंतर्गत बालाघाट रोड लौगूर घाटी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक धन सिंह उइके 26 वर्ष ग्राम लिंगा थाना परसवाड़ा को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 6 जून को धन सिंह अपने दोस्तों के साथ किसी काम से बालाघाट आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। सिविल लाइन कलेक्टर बंगले के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से साइकिल सवार घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 5 जून को दुर्गा प्रसाद से लेकर 55 वर्ष ग्राम गर्रा थाना वारासिवनी अपने घर जा रहा था। इसी दौरान कलेक्टर बंगले के पास मोटरसाइकिल सवार सूरज बड़करे ने पीछे से साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में दोनों घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत रामपायली रोड मेहंदीवाड़ा चौक में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक मजदूर घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक धनलाल नादने 45 वर्ष निवासी मेहंदीवाड़ा 5 जून की रात 9 बजे झालीवाड़ा से पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। वारासिवनी में प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भीषण गर्मी के कारण लगातार आगजनी की घटना प्रकाश में आ रही है। वहीं हाल ही में जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में लगी आग ने यह साबित कर दिया है, आगजनी की घटना से बचने के लिए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। यदि हम कलेक्टर कार्यालय बालाघाट की बात करें तो यहां पर अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूदा हालात में नहीं है। महज 4 अग्निशामक यंत्र के भरोसे कलेक्टर कार्यालय की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है। अच्छा सर, कलेक्ट्रेट में जो है अग्निशामक यंत्र की किस प्रकार की व्यवस्था है, कितने अग्निशामक दो लगे ऑफिस के आगे जो सामान दे रहे थे पूरा कलेक्ट्रेट में वहाँ 2 है, यानी टोटल 4 घटना टाली जा रही है। तो ये नया कलेक्ट्रेट इसमें 2 आवश्यक की गई है, जैसे भी आवश्यकता हो उस हिसाब से जैसे अधिकारी बोलेंगे। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि कलेक्ट्रेट में अग्निशामक यंत्रों की संख्या में इजाफा किया जाएगा, उचित मापदंडों के तहत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा प्रणाली में लगातार बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 जून से शासकीय स्कूलों में ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संपन्न कराई जाएंगी। इन गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में नगर के MLB स्कूल में शासकीय प्राचार्य की बैठक आहूत की गई, जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। में मुख्यतः जो एजेंडा था वो था कि 17 जून से लेकर 6 सितंबर तक ब्रिज कोर्स संचालित किया जाना है विद्यालय में, उसकी जानकारी देनी थी। और ब्रिज कोर्स में जो भी परिवर्तन हुआ है और जो आगामी हम 10 जून से एक प्रशिक्षण रखने जा रहे हैं शिक्षक लोगों का 2 दिन सी, तो उसकी जो गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित होगी, किन शिक्षकों को यहाँ भेजा जाना है और प्राचार्य और संस्था प्रधान का क्या दायित्व होगा, ये भी हमको संस्था प्रधान को बताना आवश्यक।
जिले की सीमा से लगे मंडला जिले के ग्राम उमरिया में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। घटना में 4 लोग घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर में उन्हें भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुकल सिंह मरावी और भसोरी कोरचे दोनों खैरलांजी थाना बैहर के निवासी हैं, जो गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लांजी बालाघाट मार्ग पर इटौरा के पास मोटरसाइकिल हार्वेस्टर की टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों के पैर टूट गए। घायलों में बालचंद पंचाले के बाएं पैर, अनाराम भागड़कर के दाहिने पैर टूट गए हैं। घटना में घायल तीसरे व्यक्ति मोहब्बत चचाने की पैर की एड़ी और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर ले जाया गया। आपको बता दें कि इसके पहले एम्बुलेंस के पायलट सुनील कालबेले और डॉक्टर दशरथ चौरीवार द्वारा घटना में घायलों को प्राथमिक उपचार कर अस्पताल लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। वर्तमान समय में जिले के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां से लोग महानगरों के लिए पलायन कर रहे हैं। किरणापुर तहसील की नक्सल प्रभावित शिकारी टोला गाँव में जब पद्मेश न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो सुशासन की हकीकत और मैदानी स्तर पर किए जाने वाले अदाओं का भी पता चल गया। बीते 2 महीनों से गांव में मनरेगा के काम तो चल रहे हैं, लेकिन यह काम सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। सबको काम मिले यह भी जरूरी नहीं है, इसलिए गांव के अधिकांश पुरुष महानगर काम करने के लिए चले गए हैं। सब उधर कमाने गए सीजन कमाने गए। कब चले जाते हैं? ये जब पत्ता पड़ी चालू हो जाती है तब चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई काम नहीं खुला है क्या मनरेगा के अंतर्गत? जैसे बहुत सारे काम जो रहते नहीं खुला अभी तक? नहीं, ज़्यादा काम तो खुले नहीं है। इसीलिए जाते हैं पूरा? हाँ। अच्छा, तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाते हैं क्या? हाँ, सिर्फ बुजुर्ग और 1-2 महिलाएं रहती है। बस महिलाएं। तालाब से। अच्छा, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तालाब में, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, पुरुषों की संख्या कम? हाँ, कम है। बस 2 क्यों मगर? क्या पता नहीं तो पुरुष वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ गए पुरुष यहाँ के गाँव के? अब है कि नहीं, ये सीजन चले गए हैं, अब काम नहीं मिल रहा है। एक आदमी एक घर से मान के लेट से खुले। अच्छा, तो हर साल ही जाते हैं क्या? हर साल जाते हैं। मनरेगा के तहत लोगों को काम तो मिल रहा है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा है। अधिक पैसे कमाने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, ये तो सब सीजन गए हैं जी। कब चले जाते हैं सीजन में? ये यानी 5वें में 1-2 कुछ निकले हैं शायद। अच्छा, और जैसे सरकार बोल रही है कि मनरेगा के तहत बहुत सारे काम खुलवा रही है, काम दे रही है, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रोजगार उससे? मिल रहा है ना जी। तो बाकी फिर ये सीजन में कैसे चले गए? तो मिल रहा है ऐसा। या यहाँ पे जो काम जो खुल रहा है उसमें पैसा नहीं मिल रहा है? हाँ, इसमें कम रोजी पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा रोजी पड़ता है, इसीलिए जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं। जिम्मेदार ही बताते हैं जिले में मनरेगा के काम चल रहे हैं और पलायन जैसी कोई जानकारी जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है कि पूरे गांव के गांव पुरुष लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा संभवतः नहीं होता है कि हमारे ज़िले में भी बहुत से काम चालू हैं और ग्रामीण विकास विभाग से जनपद से काम सैंक्शन हुए हैं, तो सभी काम मिला हुआ है। लेकिन आप बता रहे हैं तो इसको मैं जांच करा लूँगा और उसको वस्तुस्थिति से अवगत कराऊँगा आपको। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले के 2 छात्रों ने मेडिकल परीक्षा में 99% लाकर किया नाम रोशन। जल उपभोक्ता संस्था चुनाव हुआ स्थगित। व्यापारियों पर मनमानी का आरोप, किसानों ने बंद कराई मंडी। लांजी इटौरा मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 3 घायल,
भीषण गर्मी के प्रकोप से 5 सैकड़ा चमगादड़ों की मौत। भटेरा चौकी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। और महाराणा जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।